नमस्कार, नागपुर समाचार 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। मैं जहां खड़ा हूं ये एक पीपल का पेड़ है। देखने के लिए साधारण पीपल का ही पेड़ है, आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको लगाने के पीछे का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है। आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं सामने, ये बोर्ड क्या लिखा है कि स्मृति शेष प्रमिला मधुकर वासनिक, पंचवटी नगर, बिनाकी लेआउट, नागपुर। इनका जन्म जो है वो 1957 में हुआ और डेथ जो है 1921 में हुई। अब ये मैं दिखाने का कारण क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको बताता हूँ कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये जगह है बुद्धवन की, कड़मेश्वर स्थित बुद्धवन की, जहाँ पर जब कोई किसी फैमिली का सदस्य की डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि जब उनकी डेथ होती है तो उनको जलाते हैं, फिर उनकी राख को हम किसी नदी या तालाब में जो है वो विसर्जित कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा एक संकल्पना निकाली कि वो जो राख है वो राख कहीं किसी नदी या तालाब में ना जो है बहाते हुए बाकायदा वो उस राख को एक जगह पर लाया जाए और उसके ऊपर पेड़ लगाया जाए। और ये पेड़ जो है 2 साल का है। और उस दिन जिस दिन इनकी डेथ हुई थी प्रमिला मधुकर वासनिक जी की, तो 2 साल से ये पेड़ लगा है। आज ये पेड़ बड़ा हो गया है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट जो है होल एंड सोल मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा, ये सिर्फ नागपुर में दिखा, जहाँ पर जो राख है उनकी किसी व्यक्ति की, उसे नदी या तालाब में ना बहाते हुए बाकायदा उन्हें लाया जाए, बुद्धवन में लाया जाए और उनके नाम पर एक उनके राख के ऊपर ही बाकायदा जो है उनका पेड़ लगाया जाए। हमारे साथ जो है बहादुर साहब है, जो यहाँ के ये पूरे संस्था के सचिव हैं। सर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि पेड़ लगाने का, और ये भी बता दो कि यहाँ पे कुल मिलाकर 150 लोगों के जो है पेड़ लगाए गए हैं, और ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये इसको प्रोत्साहन भी लोगों ने दिया। सर, किस तरह से संकल्पना आई और किसने ये संकल्पना को लाया और कैसे लोगों को प्रतिसाद मिला है? ये संकल्पना लगाने के पीछे 2 कारण है। जो निसर्ग ने हमको ऑक्सीजन दिया है तो हम निसर्ग को रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम वो पेड़ लगा के वो निसर्ग का परत फेड़ कर रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि जब हम जो जल पीते हैं, जो पानी हम पीते हैं, तो वो पानी नदी नाली का ही पीते हैं पानी, और लोग मरने के बाद में उसमें राख सिरा देते हैं और वो पानी गंदा होता है। तो हमें विचार है कि कम से कम वो पानी भी स्वच्छ रहे और हमको शुद्ध हवा भी मिले। इसलिए हमने लोगों को से रिक्वेस्ट किया कि उसको राख को नदी पे न डालते हुए आप बुद्धवन लेके आइए और हम उसके ऊपर में एक झाड़ लगाएंगे और आपको वो शुद्ध हवा भी मिलेंगी, निसर्ग की रक्षा भी होंगी और पानी भी शुद्ध मिलेगा। ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ कि परंपरा के विरोध में जाके आप हमें क्या बता रहे हो साहब? हमारी तो परंपरा ये है कि अगर किसी भी फैमिली के सदस्य डेथ होती है तो उनकी राख जो है वो नदी में बहाते हैं, तो इसके विरोध में जाके आप ये काम कर रहे हो, तो कई विरोध भी हुआ होगा। कई लोगों ने बोले आप इसको घाट बना रहे हैं क्या करके, अच्छा, ये बात बोले है। हाँ। लेकिन वो अज्ञान कारण बोले। कोई मरने के बाद में कोई उसमें कुछ रहता नहीं है। आदमी एक बार चले जाए तो निसर्ग का आया है, निसर्ग में चले जाता है। लेकिन अगर वृक्षारोपण हो गए तो कम से कम उसके वजह से अपने को ऑक्सीजन मिलेगा, पानी मिलेगा, हवा मिलेगा, वो सब निसर्ग का लिया है तो निसर्ग को देना पड़ेगा। इसलिए हम उस बात को, उनके विरोध को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं हम लोग, और हमको जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। तो ये विरोध हुआ होगा ना कि जब परंपरा है हमारी, ये परंपरा तो है हमारी, ये और हम क्या तो करके कई आप लोग करके ऐसा विरोध तो हमारे हुआ है। परंपरा के विरोध में क्यों जा रहे हो, ये भी हुआ होगा। हाँ, हुआ है। तो ये भी स्व इच्छा की बात है कि भाई आपको आना है तो लगाइए। हम चाहते हैं कि आपके फैमिली के नाम पे एक पेड़ हो। अब तो हमारे पास में जगह की कमतरता गिर रहा है, पेड़ लगा, इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पर। 150 लोगों के पेड़ अब तक लग गए। लोगों के पेड़ लग गए और ज्यादा से ज्यादा लोग पहला पेड़ पेड़ लगाने कब लगा के सर यहाँ पे? हाँ, ये 4 साल पहले। पहला पेड़ 3-4 साल पहले लगा। 3-4 साल से 150 लोगों ने एटलीस्ट ये अपनी मानसिकता थोड़ी बदली है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग कर रहे हैं या फिर नदी नाले में जाके, नाला नहीं, नदी और तालाब में जाके किसी की अस्थियां बहा रहे तो गलत है, मैं उसको ये भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ ये भी संकल्पना कहीं पे भी गलत नहीं है कि अगर आप समाज से हो या फिर निसर्ग से हो तो निसर्ग को आपको पे बैक करना चाहिए। तो ये देखिए, आज ये 2 साल का पेड़ है, जब और बढ़ेगा तो कितने ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। तो एक ही नहीं है, आप ये पीछे भी दिए, ये बाजू में भी देखिए, ये बोधकर जी का पेड़ है, उसके पीछे भी आप देखिए तो पूरे लाइन से जो है पेड़ लगाए गए हैं। इधर दिखाइए ये किस तरह से ये पूरे पेड़ है, बाकायदा इनके नाम के साथ है। अब धीरे धीरे कोई पेड़ ये देखो, कई पेड़ में नाम नहीं लगाया है, कई पेड़ में नाम लगा है। तो इस तरह से जो है ये एक अलग जो है संकल्पना बनाई गई है। और
ऐसा नहीं है कि किसी को फोर्सफुली करना है या फिर आपको करना ही है। जिनको लगता है, जो जो अपनी संकल्पना से ये काम कर सकते तो कीजिए। किसी को किसी भी तरह से कहीं पे भी फोर्स यहाँ पर नहीं किया गया है। और एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला, इसलिए हमने सोचा कि ये खबर ज़रूर बनती है कि आने वाले दिनों में लोग इस तरह से भी सोचेंगे कि जो निसर्ग प्रेमी है, इस तरह से उनका सोच होने वाला है कि इस तरह से भी हम हमारे निसर्ग को पे बैक कर सकते हैं। तो पे बैक हम ज़रूरी नहीं है कि पैसे देकर ही करें, तो पे बैक हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, किसी और की आपकी फैमिली डेथ हो जाती है, तो वो राख के जो राख है, वो राख से आप एक पेड़ भी लगा सकते हैं। और पेड़ जो है वो समाज को या फिर हमारे जो शहर को या फिर हमारे गांव को जो है एक ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो देने वाला है। एक मिनट, ये पेड़ को जिंदा रखने का काम हमारे ये जो मित्र है, अच्छा, आइए दीपक नायडे जी। अच्छा, हाँ, ये इसको पानी देते हैं, ये पेड़ की रखवाली करते हैं। और आज जितने भी पेड़ यहाँ पे सब जिंदा है, उनमें इनका बड़ा सहभाग अरे है। बहुत बहुत खूब भैया, खूब बहुत खूब। ठीक।